हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसे तरह चल रही होगी। आज डिस्कस होने वाला है इवेपरेशन। वाष्पोत्सर्जन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपरेशन। यानी वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड क्या होता है, यानी वेपर हो जाता है। यानी कोई भी द्रव जो होता है गैसीय अवस्था में हो जाता है, गैस बन के उड़ जाता है, लेकिन कहता है वो बिलो ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो उसका जो क्वथनांक बिंदु होता है, जो जिस पर बॉइलिंग होगा, क्वथनांक यानी खौलेगा, उसके नीचे ही कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो कहते हैं वेपर होकर उड़ जाते हैं। जैसे वाटर है, और वाटर है, आपको उसको खोलने के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम टेम्परेचर देंगे तो बॉइलिंग होगा, लेकिन उसके पहले भी वो क्या आता है? वेपर होकर उड़ता रहता है। यानी लिक्विड का गया, अब वेपर में बन गया, यानी गैसीय अवस्था में आ गया। तो वही चीज यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर, किसी भी ताप पर वेपर हो जाता है, लेकिन कहा था बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपरेशन। लेकिन ये जो वेपरेशन हो रहा है उसके बिलो होना चाहिए का बॉइलिंग पॉइंट, जो उसका क्वथनांक बिंदु है जिस पर वो खोल लेगा, उसके नीचे ही टेम्परेचर को क्या आ रहा है? लिक्विड किस में हो गया? वेपर स्टेट में आ गया। इसी को हम कहते हैं वेपरेशन, इवेपरेशन, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अब फैक्टर है, इसका क्या तथ्य है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन, यानी इवेपरेशन जो हमारा वाष्पोत्सर्जन है, इसको कौन कौन जो है फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन कारक होते हैं जिसको इफेक्ट डाल सकते हैं, यानी वेपरेशन बढ़ा भी सकते हैं, वेपरेशन घटा भी सकते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? तो पहला फैक्टर है आपका सरफेस एरिया, यानी सतह का। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कहीं वाटर है, वाटर हमने इसमें भर दिया, तो इसके ऊपर जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला एरिया, इसी को बोलते हैं हम क्या? सरफेस एरिया, सतह की एरिया। तो सरफेस एरिया का इवेपरेशन इज द सरफेस फिनोमिना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ द इवेपरेशन इंक्रीज। अगर आप किसी भी सतह को अगर उसको ज्यादा कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो वेपरेशन भी का इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप कपड़ा रखे हैं, कोई भीगा हुआ कपड़ा है, क्लोथ है, उसको रखे हैं, अगर उसको लपेट कर रखे हैं तो वेपरेशन धीरे धीरे होगा, कम होगा। लेकिन जब इसको फैला देते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। जब ज्यादा सरफेस हो गया तो इवेपरेशन का अधिक होगा, जल्दी सूख जाता है आपका कपड़ा। तो वही है सरफेस एरिया। पहला इफेक्ट क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब इंक्रीज करेंगे तो इवेपरेशन भी क्या इंक्रीज हो जाएगा। अगला है टेम्परेचर। तो सिंपल सी बात है, जब किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो फिर इवेपरेशन भी क्या इंक्रीज होगा। तो देखिए, द रेट ऑफ इवेपरेशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विथ राइज इन द टेम्परेचर। जैसे ही आप क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज करते बढ़ाते हैं, तो इवेपरेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी भी लिक्विड के अगर टेम्परेचर को आप क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इस तरीके से उसका इवेपरेशन रेट जो होता है वो भी क्या होता है? यानी वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो भी बढ़ जाती है, तेजी से होने लगता है। ये दोनों इफेक्ट देखें, सरफेस एरिया भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इवेपरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी इवेपरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगला है ह्यूमिडिटी है, जिसको आर्द्रता कहते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ये क्या होता है? ये ह्यूमिडिटी मतलब कि जो हमारा एयर है, उस एयर में ऑलरेडी क्या होता है? वेपर होते हैं, यानी उसमें वाटर के कण होते हैं। जो एयर है, जैसे ठंडी ठंडी हवाएं कभी चलती हैं, कोल्ड कोल्ड आता है, ठंडा हवा आता है, तो आप बोलते हैं उसमें क्या होता है? उसमें जो है उस एयर में जो है आपके वाटर के कुछ न कुछ उसमें क्या होते हैं? कण होते हैं। तो जो आपका एयर है उसमें जब पहले से ऑलरेडी जब एयर है, तो फिर किसी के ऊपर जा रहे से मान कपड़े को सुखाने जा रहा है, तो उसको क्या करेगा? नहीं सुखा पाएगा, समय लगाएगा उसमें, क्योंकि जो इवेपरेशन उसमें कम होगा, क्योंकि जो हमारा एयर आ रहा है उससे पहले से क्या है? वाटर है। तो बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी कंडीशन में जो इवेपरेशन होता है क्या होता है? डिक्रीज हो जाए। अगर आपकी वायु अगर ठंडी वायु है, आप देखते हैं ठंडियों के दिन में जो वायु होता है ठंडा होता है, उसमें कपड़ा जो है या कोई भी चीज़ सूखने में समय लगता है, क्योंकि जो एयर है उसमें का वाटर है, तो वाटर जब उसमें ऑलरेडी यानी पहले से मौजूद है, तो उसमें इवेपरेशन नहीं होगा। वही हमने लिखा, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब कि एयर में हमेशा वाटर जब उपलब्ध रहेगा, तो इस कंडीशन में इवेपरेशन का डिक्रीज होता है, घट जाता है, कम हो जाता है। अगला है वाइंड स्पीड। तेज अगर हवा चलता है, स्पीड यानी तेज आंधी आता है, तो इट इज नॉन नॉट दैट क्लोज ड्राई फास्टर ऑन ए वाइंडी डे।
आप देखते हैं कि जो वाइंडी डे होता है, आंधी तूफान वाला जो दिन होता है, उसमें जो होता है बहुत जल्दी क्या होता है, कपड़े हमारे ड्राई होकर सूख जाते हैं। ठीक है, तो जो वाइंड स्पीड, जब हवाएं तेज चलती हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा वेपर होता है वो क्या होता है, स्पीड में होने लगता है। और इस यानी वाइंड स्पीड में हमारे जो वेपर होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज। यानी वाइंड स्पीड जैसे स्पीड इंक्रीज हुआ, आपके क्या इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो ह्यूमिडिटी पन है उसमें क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी अधिक है तो इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर कम है तो फिर आपका क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बस, धन्यवाद।